गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक गणित का आधार, जिसमें जो भी कमज़ोर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में चीज़ों को, तो उनके लिए खास आज ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको बेसिक समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक बात याद रखो, प्लस और माइनस का गुणा जब करते हैं तो क्या आता है? माइनस। सेकेंड, माइनस और प्लस का यदि गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस। यदि माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस का गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है। तो इसी के साथ आप बात को समझो, इसका मतलब क्या है। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि मान लो मेरे पास में कोई संख्या है 3 और इसका गुणा मैं कर रहा हूँ -3 में। तो जिसके पास में ये संख्या जो लिखी है उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस साइन है, और ये जो संख्या लिखी है इसका मतलब ये है इसके सामने माइनस है तो ये माइनस की। तो ये प्लस और ये माइनस जब गुणा होगा ना आपस में तो प्लस माइनस माइनस, और 3 3 या 9। मतलब ये होता है जैसे, और इसी तरीके से और लेते हैं एक संख्या, जैसे मैंने संख्या ले ली एक -3 और एक हमने ले ली -5। तो माइनस और माइनस जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं और दोनों माइनस की हो तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 3 5 या 15, तो ये आ जाएगा 15। और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन को अगर नहीं भी लिखो तब भी प्लस ही माना जाता है, तो इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। वैसे ही कोई संख्या लिखी हो 3 × 5 तो इसको 3 5 या 15 ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये भी प्लस का कोई मार्क नहीं लगा है और यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं लगा, दोनों प्लस की है, इसलिए 3 5 या 15। ऐसे ही एक संख्या में मैं ले लेता हूँ माइनस की, मैंने ले ली -5 और ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे ले लिया 3। तो बात को समझो पहले कि जब भी कोई संख्या हो और उसके बीच में ब्रैकेट लगाओ, कोई भी चिन्ह नहीं लगाओ, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहां पे गुणा का साइन माना जाता है। यहाँ पे क्या लगा जाता है? गुणा। तो माइनस की ये प्लस की है तो माइनस प्लस माइनस, और 5 3 या 15। जब दो कोष्टक लगे हों और उनके बीच में कोई भी साइन ना हो तो वहां पे भी क्या माना जाता है? गुणा माना। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटाया करते हैं, और जिस वाली संख्या मतलब जिस वाले चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही वाला चिन्ह हम लिया करते हैं। बात को समझो, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैंने एक संख्या ले ली -64 और एक संख्या में ले ली +35, तो जिस भी संख्या को देखो, दोनों संख्या एक माइनस की, इसके सामने माइनस लगाए तो ये माइनस की है, इसके सामने प्लस लगाए तो ये प्लस की है। तो अगर इसके सामने माइनस लगा, इसके सामने प्लस लगा, इसका मतलब ये माइनस की, ये प्लस की। तो जब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो बड़ी ये है, 4 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और बड़ी किसकी है? तो माइनस की बड़ी है। अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। ऐसे ही आगे और समझते हैं बात। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो बड़ी में से हमेशा छोटी, जब एक माइनस की दूसरी प्लस की हो तो बड़ी में से हमेशा छोटी घटाएंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, और बड़ी किसकी है? तो बड़ी प्लस की है तो ये प्लस का आएगा, और प्लस में हमने बताया था प्लस ना भी लगाओ तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। ये तो हो गई एक माइनस की एक प्लस की बात। कभी अगर ऐसा केस हो कि दोनों माइनस की हो, जब दोनों माइनस की हो संख्याएं, तो जब दोनों माइनस की संख्याएं होगी उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं एक
संख्या मेरे पास -31 है, दूसरी मेरे पास -62 है। जब दोनों माइनस की हो उस केस में दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और दोनों रहती माइनस की। तो दोनों माइनस की दोनों को जोड़ेंगे लेकिन दोनों रहेंगी माइनस की। तो 2 और 1 3 और 6 और 3 9। दोनों माइनस की जोड़ेंगे लेकिन माइनस की ही रहती है। दोनों अगर माइनस की हैं तो जोड़ दो लेकिन रहेगी माइनस की। इस बात उसके बाद आगे की बात करते हैं, बात को समझो। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपके सामने कई संख्याएं लिखी हो, कोई प्लस की कोई माइनस की, ऐसे बहुत सी संख्याएं आपके पास लिखी हो। तो हमेशा याद रखना जितनी भी प्लस की है पहले उनको जोड़ दो। सब प्लस की कितनी, तो इसके सामने प्लस लगा, इसके पहले प्लस लगा 3 प्लस की, और इसके पहले प्लस लगा 3 प्लस की। तो 3 और 3 6 और 6 और 7 13। तो प्लस की जोड़ी है तो प्लस का आएगा मान। उसके बाद जितनी भी माइनस की है तो सभी जोड़ दो लेकिन रहेगी माइनस की। तो 3 में 0 जोड़ोगे तो 3, 3 में 0 जोड़ोगे 3 और 3 और 1 4। उसके बाद में 4 3 7 और दोनों, तो सभी माइनस की जोड़ोगे तो 3 में 0 जोड़ोगे 3 और 1 4, 2 3 5 4 9। और माइनस की जोड़ी है तो माइनस आएगा। तो माइनस की संख्याएं सब ऐड हो जाती है अगर सभी में माइनस लगाए लेकिन रहती माइनस की है। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने कहा था एक प्लस की और दूसरी माइनस की, तो बड़ी में से छोटी घटाओ। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 9 जाएगा तो पूरे 13 में से, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि अब ये जो बची, अब बड़ी किसकी है तो बड़ी तो प्लस की, और प्लस की बड़ी है तो ये प्लस में आएगा। इतनी सी बात आपको याद रखेंगे। आगे अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है -2/3, या इसी संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3, या इसी संख्या को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/-3। मतलब ये माइनस चाहे ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो या बीच में लगा हो, मतलब चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो चाहे बीच में लगा हो, इसका मतलब बात एक ही है। ये पूरी मतलब सभी बातें एक ही हैं। अब उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो भी माइनस आता है, माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस का गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। अगर तो मैं अगर कोई भिन्न अगर आपके सामने ऐसे लिखता हूं 3/5, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस और फिर लिख दिया -4 और बटे में 3। अब बात को समझो, 3/5 प्लस -4/3। तो अगर कभी ऐसे साइन लगे हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेता है माइनस। तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए प्लस माइनस माइनस बना लेता है, और ये इस तरीके से आ जाता है। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं आगे। मैं कह रहा हूं जैसे मान लो इस तरीके से लिखाओ 2/8, यहां भी माइनस और यहां पे लिखते हैं माइनस का 2/3। तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि 2/8 ऐसे ही लिखोगे, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बनाता है प्लस, तो माइनस और माइनस का इनटू प्लस बनाता है। दो चिन्ह आपस में मिलकर के ये प्लस बना लें। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अभी कुछ बच्चे जैसे हैं जो सीखना चाहते, कमजोर है, लाशा ही नहीं निकाल पाते, उनको लाशा ही नहीं निकालना आता, तो मैं वहां पे उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आप लाशा निकालिए तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि पहले 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13, मतलब सभी अभाज्य संख्याएं लेके चले जाओ। पहले 2 से, फिर 3 से। अब कुछ लड़के सोच रहे हो कि 4 क्यों नहीं ली, तो 4 इसलिए नहीं ली क्योंकि जो 4 से कटेगी वो संख्या पहले ही 2 से कट जाएगी। फिर उसके बाद सोच रहे हो कि 6 क्यों नहीं ली, तो 6 इसलिए नहीं ली क्योंकि जो 6 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। फिर उसके बाद में 7, फिर 8 इसलिए नहीं ली क्योंकि जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। फिर 9 इसलिए नहीं ली क्योंकि 9 से कटेगी तो 3 से भी कटेगी। तो अब बात को समझो, तो हमेशा ये याद रखना जब भी ऐसे निकालते हो तो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, इस क्रम में काटना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक
सवाल ले लिया है कि 12 और 15 का मुझे एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 से काट के देखो, अगर कटती है तो 2 से काटोगे तो 2 छक 12, तो 2 छक 12, यहाँ 12 के नीचे 6 लिखना है, 6 बार गया तो इसके नीचे लिखना। 2 के पाड़े में 15 आता नहीं है, ये आता नहीं। अब 2 के पाड़े में 15 तो 15 को ऐसे ही लिखना है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना। 2 के पाड़े में नहीं आता तो बिल्कुल इसको टच नहीं करना आपको, इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देना। क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, फिर 2 पे करो, तो 2 से फिर डिवाइड करोगे तो 2 से जब तक कट नहीं काटो, तो 2 से काटोगे तो 2 3 6, 15 2 के पाड़े में, फिर यहाँ दिखने टच नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। अब 2 से 3 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, तो हमने क्या बताया, फिर 3 से देखो काट के, तो 3 से काट के देखोगे 3 एकम 3, फिर 3 से इसको काटोगे तो 3 5 15, 3 से ये एक बार कटा और 3 से ये 5 बार अपनी बार कटा है, तो इसके नीचे 5 लिखेंगे। उसके बाद में आप देखो 3 से भी नहीं कटेगा, और यहाँ पे एक आ गया तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ एक आ गया इसको ऐसे ही लिखेंगे बस, इससे मतलब यहाँ भी एक बनाना है। तो एक कब बनेगा, देखो 2 से कट चुके, 3 से कट चुके, अपना 2 से जाएगा, 3 से किससे जाएगा 5 से, तो अब 5 से करोगे तो 5 एकम 5, तो जहाँ एक बन चुका है वहां से कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे नहीं है वहां बनाना होता है। तो जब तक एक और एक नहीं आ जाता नीचे तब तक एलसीएम नहीं निकाल सकते। उसके बाद जब ये जो भी चीजें आई हैं, ये जो भी गुणनखंड आए हैं हमारे, इनका सबका गुणा करते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो लासा जो होगा वो होगा आपका 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इनका आपस में सबका गुणा करके लिख दिया। अब बात को समझो, गुणा कैसे करते हैं, तो 2 का गुणा 2 में करो तो 4 आएगा, 2 का गुणा 2 में करो 4 आएगा, तो 4 का गुणा 3 में करना, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12, और 12 पंचे 60, तो ये 2 का गुणा पहले 2 में किया तो 4 आया, फिर 4 का इस 4 का गुणा 3 में किया 12 आया, फिर इतने में 12 आ गए, अब 12 का गुणा 5 में करोगे तो 60 आ जाएगा। एक सवाल ले लेते हैं 18 और ले लेते हैं 24, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया, पहले आप 2 से कट करके देखो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस क्रम में आपको कट कर करके देखना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। उसके बाद अब आप समझो, तो 18 और 24 को 2 से काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 ने 18। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 2 से 24 कटता नहीं, तो 24 अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 से नहीं कटता है, तो ये देख लो कि 2 से वही संख्या कटती है जिसका लास्ट का अंक, ये इकाई का अंक जिससे कटता है 2 से, अगर ये इकाई का अंक अगर 2 से कट जाए तो संख्या 2 से जरूर कटेगी, और जरूर कटेगी तो उस केस में आप ऐसे करके देख लिया करो, 2 एकम 2, 0 फिर 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4, तो कितनी बार में कटी है, 12 बार, तो ये 12 आ जाएगा। और फिर आप अपना चेक भी कर लिया करो, 9 2 या 18 होता है, 12 2 या 24, 9 दूनी 18 होता है, 12 दूनी 24 होता है, ऐसे चेक कर लिया करो पलट के। उसके बाद देखो 2 से, फिर तो 2 के पाड़े में वो आता नहीं है, अब नहीं आता है तो इसको बिल्कुल टच नहीं करना, इसको बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख देना। फिर 12, तो 2 6 12, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 के पाड़े में फिर नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से ऐसे ही लिखेंगे, इसको फिर से ऐसे ही लिखेंगे। 6 में करके देखो तो 2 से 3 बार में चला जाएगा, तो 2 3 6। उसके बाद आप देखो 2 से ना 2 के पाड़े में 9 आता है, ना 2 के पाड़े में 3 आता है, 2 से तो कटेगा नहीं। अब किससे, 3 से, तो 3 से काटोगे तो 3 3 ये कट गया, आपकी बार तो इसके नीचे 3 लिखना है, 3 एकम 3। उसके बाद में एक यहाँ आ गया तो इससे कोई मतलब नहीं, मुझे यहाँ एक बनाना, यहाँ कब बनेगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3। तो इन अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्याएं जो आई है इनका सबका गुणनफल ही लासा होता है। तो लासा जब इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इनका आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। और एक बात याद रखना, हमेशा जो भी तुम्हारा लासा आएगा वो हमेशा इन दोनों की टेबल में, इन दोनों के पहाड़े में आना चाहिए, तभी हमारा आंसर चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 18 चौको 72, 24 3 72, तो इन दोनों की टेबल में वो लासा आना चाहिए, दोनों की टेबल में आएगा। अगर लासा सही है तो इसकी टेबल में भी आएगा, इसकी टेबल में भी आएगा, दोनों की टेबल में लासा। कोई बड़ा सवाल ले लेते, जैसे मान लो 108,
और आपको निकालना है 112 का। तो इसको काटोगे कैसे, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। हमने कहा था अगर लास्ट में 8 मिलता है तो कटेगी देखो। तो पहले इसको काटो 10 को, 2 पंचे 10, अब 8 बचा तो 2 चौको 8। अब यहाँ पे देखो 2 पंचे 10, 11 में 10 चला गया, 2 पंचे 10। ऐसे कर लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे कर ले, 2 पंचे 10, 11 में 10 चला गया तो 1, यही 1 इसके आगे आ जाता है तो 12 हो जाता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पंचे 10 और 11 में से 10 चला गया तो 1 बचा, वो 1 यहाँ आ जाता है तो ये 12 हो जाता है। जैसे यहाँ हो रहा है 12, ऐसे यहाँ 12 हो जाता है, तो 2 छक 12, ऐसे 2 छक। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से काटते हैं। ऐसे देखो फिर से काटना सीखो, काटना सीखो ध्यान से कैसे काटते हैं। तो 2 2 या 4, अब 4 इसमें से चला गया, 5 में से 4 चला गया तो 1 बचा, वो 1 यहाँ 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14, 2 2 सकते 14। वो 1 कैसे, मतलब ये देखो बात समझो, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, यही 1 इसके आगे आ जाता है, यहाँ पे 14 हो जाता है। इस तरीके से 2 सकते 14, मतलब 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, वो 1 इसके आगे आ जाता है 14, 2 सकते। क्लियर? फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे ही इसको काटो। अब देखो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 चला गया 1 बचा तो 16 हो जाएगा, तो 2 16। क्लियर है? अब देखो 2 से अभी काटो तो 2 के पहाड़े में 27 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 2 से कटती नहीं है, और जिसका इकाई का अंक 2 से नहीं कटता वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो जब 2 से ये नहीं कटेगी तो इसको ऐसे ही लिख दो। उसके बाद में इसका इकाई का अंक तो 2 से कटता है, तो ये संख्या 2 से कटेगी। तो 2 एकम 2, यहाँ 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 बचा, 0 आगे आएगा तो वो तो 8 ही रहेगा। 8 2 चौको 8, समझ गए? 14 दूनी 28। ऐसे भी देख लिया तो 27 का इसमें गुणा करके नहीं देखो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 27 आते ही नहीं, तो ऐसे करके नहीं देखना 27 दूनी 14 नहीं, क्योंकि 27 तो ऐसे ही लिखा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है। तो जिसमें भाग हमारा गया है उसमें करके देखें कि 14 दूनी 28, 27 दूनी 54, 56 दूनी 112, 54 दूनी 100। इस तरीके से अपना व्यक्त करके चेक भी करोगे। उसके बाद 2 से फिर करेंगे तो 2 के पहाड़े में तो 27 आता नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। 2 सकते तो 7 इसके नीचे जस्ट। उसके बाद में देखो अब 2 से कर लिया अपना, तो 2 इसमें जाएगा रेस्ट में। तो हमने क्या बताया था, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर ऐसे 17 से, ऐसे चलते चलिए। तो 3 से करो, 2 के बाद 3 से, तो 3 ने 27। अब 2 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, नहीं आता तो इसको ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। अब 3 से करो तो 3 3 9, फिर उसके बाद 7 नहीं आता है, फिर 3 से करो एक बार तो 3 एकम 3, जब तक करेंगे जब तक 3 से जा रहा है। उसके बाद 7, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से हो चुका, 3 से हो चुका, 5 से जाएगा नहीं। और यहाँ पे तुमने देखो एक 8वां, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक बनाना है तो यहाँ कब बनेगा, जब 7 लेंगे, क्योंकि 7 एकम 7 होता है, तो 7 एकम 7, जब तक 1 1 ना आ जाए। अब इन सब संख्याओं का गुणनफल यहाँ से 2, ये संख्याएं लेने पर क्या होता है, इन संख्याओं को लेने पर काटते चले जाओ तो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा कहलाता है। तो किसका किसका लासा, कौन कौन सी संख्याओं का गुणा कहलाएगा, तो 2, फिर ये गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर 7 कितनी बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और 7 कितनी बार, 1 बार। इन सब संख्याओं का आपस में गुणा करो तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, तिया 144, 144 तिया 432, और 432 सत्ते। अब एक और देखो गुणा कर लो, तो गुणा कर ही लो फिर, 432 सत्ते, 432 गुणा 7, 7 दूनी 14, 4 आंसे लिए, 7 तिया 21 और 1 22, 2 आंसे 2 7 28 2 30। तो ये लासा है। मैंने ये बताया था कि जो भी लासा आएगा ना यहाँ, वो इसके पहाड़े में जरूर आएगा, इसके पहाड़े में, मतलब जिसका लासा निकाले 108 के पहाड़े में आएगा या 112 के पहाड़े में आएगा, जो भी लासा आप निकालोगे वो इसके पहाड़े में जरूर आना ही आना है। इस बात को आप समझो। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये है कि जब 108 से इसको काटेंगे तो शेष पर 0 आना चाहिए। तो
108 का गुणा करें अगर 2 में तो 108 दूनी 216, 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 2, तो में 2 जाएगा 0, फिर 4, फिर 108 का इसमें गुणा करेंगे कितनी बार, 8 बार कर दो, 8 8 64 6, 8 का 0 करोगे तो 0, 0 में 6 तो 6, फिर 8 1 9 तो 0 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही जब आप इससे काट के देखोगे तो ये 0 मतलब इसकी टेबल में आ रहा है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। अब 48 के बाद नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, धीरे से कर लो, 48 गुणा 3 करके लिख लो, ऐसे लिख लो 48 गुणा 3, ऐसे कर लो 48 गुणा 3, फिर ऐसे करोगे 3 124 और 3 चौको 12 और 14 144 आ जाएगा, फिर 48 गुणा 3 यहाँ पे हो गया 144, अब 144 फिर 3 का कर दो, तो जो आए 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 13 और 3 1 3 1 4 432 आ गया। अब उसमें 7 का कर लो, तो इसमें 7 का कर दो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत से बच्चों को ना आगे दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, तो वो दिक्कतें ना हो, इसलिए हमने सोचा कि बेसिक बता दिया जाए आज की क्लास में। एक और बात जहां पे लड़के कंफ्यूज होते हैं, बराबर के इधर उधर ले जाए, तो कोई संख्या अगर प्लस की है और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या प्लस की है और लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी, कोई संख्या अगर प्लस की है और लेफ्ट हैंड साइड में है और आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हो तो वो माइनस की हो जाती है, और अगर कोई संख्या माइनस की और राइट हैंड साइड में ले जाते हो तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो यहां से आप इस बात को समझो कि जैसे कोई सवाल ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है 2x + 30 इज इक्वल टू 44, तो बिल्कुल बेसिक से इस बात को समझो कि जब प्लस की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये इस तरीके से लिखेंगे 2x = 44, प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 2x = 44 में से 30 माइनस करोगे तो 4 में से 0 जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो x 14 अपॉन जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक बातें ये आज हमने बताई, इस बात को ध्यान से समझो। एक लेफ्ट हैंड साइड होगी बायां पक्ष और एक राइट हैंड साइड होगी दायां पक्ष, तो जब इधर से अगर कोई वैल्यू प्लस की और राइट हैंड साइड में ले जा रहे हो आप तो माइनस की हो जाएगी, पहली बात ये रूल याद रखना है। नंबर 2, अगर कोई वैल्यू माइनस की है और राइट हैंड साइड में ले जा रहे हो तो प्लस की हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू आपकी मल्टीप्लिकेशन में, मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपका x है, तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आएगी तो 1 अपॉन डिवाइड में चली जाएगी, तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में, उसके बाद जो आपकी डिवाइड में है ये इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू डिवाइड में है या इस तरीके से तो वो उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहाँ से आप ये बात समझो कि अगर इसी तरीके से सेम अगर RHS में कोई वैल्यू माइनस की है तो इधर लाओगे प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की है इधर लाओगे तो माइनस की हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है कोई चीज तो इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में तो इधर लाओगे तो आपकी डिवाइड में आ जाएगी। तो दोनों के लिए सेम रूल है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। थोड़ी सी और बेसिक जानकारी जान लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर कहीं पे भी इस तरीके से लिखा है √2 या 2 की पावर 1/2 या 2 √2, इन सब का मान मतलब यही होता है कि ये 2 का वर्गमूल है। पहली बात, अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है √4 या 4 की पावर 1/3, तो इसका मतलब ये 4 का घनमूल है, ये 4 का घनमूल है। लेकिन अगर कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है 4 और इतनी दूरी पे, मतलब इसके अंदर में नहीं, इसके अंदर में आपको 2 या 3 बना हुआ नहीं मिलता है या खाली मिलता है, तो इसको तो पहले ही बता चुके हैं
लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इस अंडर रूट 2 में आपने 4 का गुणा कर रखा है। इस अंडर रूट 2 में आपने 4 का गुणा कर रखा है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 15, तो इस बात का मतलब आप ये समझिए कि ये 15 का वर्गमूल है और इसमें हमने 3 से गुणा कर रखा है। और अगर इस तरीके से लिखा हो 2 अंडर रूट 15, इसका मतलब होता है कि ये 15 का वर्गमूल है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 का इसमें गुणा कर रखा है, क्योंकि ये 2 इसके अंदर में ही है। तो 2 अगर बाहर में अगर इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि 15 के वर्गमूल में 2 का गुणा कर रखा है। ऐसे को आते जान लेते हैं। जैसे कभी कभी a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस होता है समान और उसमें पावर ऐड करते हैं तब जाके दिक्कत होती है। तो हमेशा याद रखना जब बेस समान हो तो पावर को ऐड करते हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि 2 की पावर 5 है और गुणा कर रहे हैं 2 की पावर 3 से, तो अगर ये देखो बेस ये a है, a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब a यहाँ क्या है, बेस 2 है, और एक्सपोनेंट पावर घात यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर m प्लस n मतलब 5 प्लस 3, गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि a की पावर m और अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ a की पावर n की, जब बेस समान होता है तो पावर को घटाते हैं, मतलब बेस वही रहेगा, केवल घातों को हम घटा देते हैं तो m माइनस n हो जाएगा। मतलब ये जैसे लिखा हो 6 की पावर n मतलब 5 और यहाँ पे लिखा हो 6 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड में है, 6 की पावर 5 की डिवाइड में 6 की पावर 2 है। तो इसमें क्या होगा, बेस को सेम रखो 6 और इसमें पावर m माइनस 1, तो 5 माइनस 2, 6 की पावर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 की पावर 5 बटे 6 की पावर 2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।